हाँ तो दोस्तों, राजद की प्रवक्ता कंचना यादव और एंकर अमीश देवगन के बीच भयंकर बहस हो गया। दरअसल दोस्तों, एंकर अमीश देवगन ने बांग्लादेश को लेकर चाटुकारी भरा सवाल पूछा कि आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं और देश में रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। इसके बाद जो धुलाई एंकर की कंचना ने की, जिसके बाद बेचारे चाटुकार एंकर का मुंह सूझकर लाल हो गया। बिना एक सेकंड गवाए आखिर तक जरूर देखिएगा ये शानदार वीडियो। आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं, रेडिकलिज्म आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या करवाना चाह रहे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है। आपके आप सवाल लोग कर रहे पर, हैं। आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर तो सुन हिंदुस्तानी। लीजिए। फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं। जी चीख रही रहा, मैं इतना तो इत्मीनान इतना से बोल रहा हूं। बहना नहीं है भावनाओं में आकर जवाब दे रही हूँ आपको। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेंगे? बांग्लादेश सुन लीजिए ना, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, चीन। बांग्लादेश कौन? मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम ये फंस गया। मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से सुन रहा हूं, आप कह रही हैं। आपको और एक मिनट दे देता हूं। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों? मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके 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 कंचना जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप बोली 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 बोली। मैं पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना। नहीं, कैसे बीच में कूदे आप? कूदे, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक भी ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए। सुनिए 30 सेकंड। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं। महिला विरोधी भी हैं, बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी है। शांति, अखिलेश जी शांति। उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति शांति शांति। अमित जी, ओके, बोले आपके कंचना जी। डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हाँ, हूँ। बिल्कुल, और अरे, आपको बिल्कुल। यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने बिल्कुल वाली दे रही हैं हूँ आप। और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं और फैला दो रे जवाब नहीं दे पाया, रे जवाब नहीं दे आप बोल पाया। रही हैं मैडम। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था। कोई propaganda। यही ना था। बांग्लादेश, तो चीन, जवाब सुन जापान, लीजिए। पाकिस्तान, जवाब सुन मनोज झा नहीं। अरे भाई, जवाब यहाँ सुन लीजिए। प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपने एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? अच्छा, क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? अगर क्यों आप- खेलने के लिए? कंचना जी, पैसे क्योंकि इनके अगर आप बेटे कमा नाराज रहे ना हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। वैसे साथियों, गोदी एंकर के सवाल हो या फिर भाजपा प्रवक्ता के जवाब, किसी के गले नहीं उतरता। अब कंचना यादव के धारदार जवाबों से गोदी एंकर की हवा तो निकल गई। जब बात चीन, पाकिस्तान, अमित शाह के बेटे जय शाह पर आ गई, फजीहत होने के बाद निर्लज गोदी मीडिया देश के लिए असली मुद्दे पर सवाल कब पूछेगी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।